नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। और नए वीडियो में आज मैं अपन 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पेटेंट, कॉपीराइट और सेंसरशिप। 3 टॉपिक में कवर करने वाला हूं यहाँ पे। पेटेंट, कॉपीराइट और सेंसरशिप तीनों से मिलाकर 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने उस तरह से आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है जो आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे। तो मैं आपको पूरा टॉपिक समझाते हुए इस टॉपिक को कवर करवाने की कोशिश करूंगा। साथ में इसका स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में इस वीडियो के साथ में अवेलेबल करवा दूंगा आपको, ये मेरी गारंटी है। तो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अवेलेबल करवा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले क्या होगा, नोट्स अवेलेबल करवाने से सीधा आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे नोट्स इतने डायरेक्टली नहीं समझ पाओगे। तो अगर इस वीडियो को एक बार देख लो, फिर आपको आराम से नोट्स समझ में आ जाएंगे। तो तीनों टॉपिक कवर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। पेटेंट, कॉपीराइट प्लस सेंसरशिप तीनों एक साथ कवर करवाने वाला हूँ। 3 या 4 नंबर आपके आज की वीडियो से कन्फर्म सिक्योर होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरुआत करते हैं, पेटेंट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पेटेंट से शुरुआत करते हैं। तो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट को हिंदी में एकस्व भी बोला जाता है। इसके बारे में बात करते हैं पेटेंट को। दोस्तों पेटेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पेटेंट सर यह आया था 1967 के अंदर। इसका पेटेंट का विधेयक पारित हुआ था। पेटेंट विधेयक कब पारित हुआ था? 1967 में। क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फिर ये क्या हुआ, 1970 के अंदर इसको अस्तित्व में लाया गया, यानी इसको बना दिया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था 1970 के अंदर। 1970 के अंदर पेटेंट एक्ट बना था। सवाल आए कि पेटेंट एक्ट कब बना था, तब आपको 1970 ही करके आना है। फिर बात आती है पेटेंट एक्ट लागू कब हुआ देश में, तो लागू हुआ 20 अप्रैल 1972 से। ये प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया। तो 3 डेट है, 1967, 1970 और 1972। 20 अप्रैल 1972 को प्रभावी हुआ। 1970 में ये पेटेंट एक्ट अस्तित्व में आया और 1967 के अंदर ये विधेयक प्रस्तुत किया गया था। 1967 में। फिर बात करते हैं आगे चलते हैं। एग्जाम में पिछली बार अपने एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पेटेंट सूचना केंद्र कहाँ पर है। पेटेंट सूचना केंद्र दोस्तों वो नागपुर के अंदर है। पेटेंट सूचना केंद्र का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, फिर भी इंपॉर्टेंट है, तो इस बार इसको वापस याद कर लीजिए। फिर बात करते हैं दोस्तों पेटेंट होता क्या है। पेटेंट होता है पेटेंट सरकार और किसी वस्तु के आविष्कारकर्ता के मध्य क्या होता है, एक प्रमाण पत्र होता है। कि मान लो मैंने किसी चीज़ को बनाया, तो मैं और सरकार के बीच में क्या एक वो होता है, एक लेटर समझौता पत्र होता है, जिसमें सरकार क्या करती है, उसको अधिकार प्रदान करती है, यानी उसको रॉयल्टी मिलती है पेटेंट के माध्यम से। ठीक है। फिर बात करते हैं पेटेंट की अवधि कितनी होती है। दोस्तों पेटेंट की अवधि 20 साल होती है, इसको आप कंफर्म कर लीजिए। कॉपीराइट एक्ट की अवधि 60 साल होती है और इसकी 20 होती है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। तो पेटेंट की अवधि कितनी होती है? 20 साल होती है। पेटेंट किस किस चीज़ के ऊपर लिया जाता है? तो पेटेंट बायोटेक्नोलॉजी हो, कोई भी मेडिकल की हो, कैसी भी टेक्नोलॉजी हो, मोटर व्हीकल हो, कोई भी उपकरण हो, मतलब मोबाइल, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी उपकरण हो जो आपने डिज़ाइन किया है, उसका कुछ भी किया है, उसके ऊपर आप पेटेंट ले सकते हो। और पेटेंट आपको 20 साल के लिए ही मिलता है। और भारत में पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर कहाँ पे है? पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर कहाँ पे है? वो आपका है नागपुर के अंदर है। फिर आगे बात करता हूँ दोस्तों, कॉपीराइट के बारे में बात करूँगा। कॉपीराइट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिलिपियाँ अधिकार। प्रतिलिपियाँ अधिकार किसको बोला जाता है? इसको बोला जाता है, कॉपीराइट को बोला जाता है। भारत में ये कब बना था? भारत में दोस्तों बना था सन 1957 में बना था। 1957 में कॉपीराइट एक्ट बना था और फिर लागू हुआ था 1958 में। सेम वैसा ही सवाल है, बना था 1957 में, लागू हुआ 1958 में। अब पेटेंट, ये कॉपीराइट एक्ट होता क्या है? कॉपीराइट क्या करता है कि कॉपीराइट कानून है वो कलाकार को, लेखक को, चित्रक को, रचनाकर्ता को उसके रचित कार्य पर कानूनी तौर पर स्वामित्व प्रदान करता है। चाहे आप कोई पेंटिंग बनाते हो, चाहे आप कोई लेटर लिखते हो, चाहे आप कोई भी किताब लिखते हो, जो भी आप लिखते हो उसके ऊपर आपको कॉपीराइट मिलता है कि ये चीज़ आपने लिखी है। एक निश्चित अवधि के लिए मिलता है, यानी कि आपको हमेशा के लिए मिल जाएगा। एक फिक्स, इसके लिए भी एक फिक्स कंडीशन दी गई है। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? साहित्य कार्य होता है, जिससे कोई भी आप साहित्य की रचना करते हो, कोई भी आप गाना बनाते हो, ठीक है, उनकी जैसे अपने जो मैक्सिमम बॉलीवुड के गाने, उनका कॉपीराइट किसके पास है? टी सीरीज़ के पास में है। कलात्मक करते हो गया, नक्शा बनाते हो, उसका हो जाता है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम जो भी आप डिज़ाइन करते हो, उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे कॉपीराइट मिलता है। क्योंकि आप जब आप कोई वेबसाइट चेक स्क्रॉल करते हो तो एंड में उसके अंदर कॉपीराइट लिखा होता है कि इस साल में इसका कॉपीराइट लिया गया, ऐसा इसके अंदर लिखा होता है। इसमें क्या होता है कि रचनाकर्ता को जीवन भर के साथ मृत्यु के 60 साल तक अधिकार मिलता है, यानी जीवन के साथ में और जीवन के बाद में भी, यानी अब जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक मिलेगा और उसके 60 साल बाद तक भी उसको अधिकार मिलेगा, उसकी रॉयल्टी उसको मिलती रहेगी।
लेकिन सवाल आता है जब 2 राइटर हो, जब 2 लेखक हो तो कब मिलता है? उस अंतिम लेखक की मृत्यु के 50 साल तक मिलता है। यानी अगर इसको लिखने वाले 2 हो तो कब तक मिलेगा? जो अंतिम लेखक की मृत्यु के 50 साल तक इसको मिलेगा। इसके बाद में इसके अंदर पनिशमेंट का प्रावधान है। अगर कोई कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो उसकी कम से कम सज़ा होगी 60,000 रुपये का तो जुर्माना लगेगा, और 6 माह की कैद तो इसको कम से कम होगी। और अधिक से अधिकतम सज़ा की बात करें तो 2 लाख रुपये जुर्माना और 2 साल की जेल। तो कम से कम पूछे तो 60,000 रुपये और 6 माह की जेल, और अधिकतम पूछे तो 2 लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल। ये इसके अंदर सज़ा का प्रावधान है। पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूँ, सेंसरशिप की बात करता हूँ। सेंसरशिप को हिंदी में बोला जाता है अभिवेचन व्यवस्था। अभिवेचन व्यवस्था इसको बोला जाता है। क्या होता है सेंसरशिप? सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को विचार व्यक्त करने या सूचना फैलाने से रोकना। ये सरकार क्यों रोकती है? जब वो क्या हो, कानून का उल्लंघन कर रही हो सूचना, तो उसको रोका जाता है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सेंसर शब्द किससे मिलकर बना है। दोस्तों, सेंसर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी अर्थ होता है मूल्यांकन करना। क्या अर्थ होता है? हिंदी अर्थ होता है मूल्यांकन करना। 3 चीज़ों के अंदर आपको सेंसरशिप लगा सकती है सरकार। अगर आपने कोई भी वीडियो चलचित्र बनाया, उसके अंदर क्या हो सेंसरशिप, तो उसके अंदर देशद्रोह की बात की गई हो, अधर्म की बात की गई, यानी धर्म के विरुद्ध आचरण आप करवा रहे हो, तो आपको सेंसरशिप का सामना करना पड़ेगा। या अश्लीलता, अगर आप न्यूडिटी परोस रहे हो या फिर आप खराब चीज़ें दिखा रहे हो लोगों को, जिससे समाज के अंदर गलत प्रभाव पड़ रहा हो, तो वहाँ भी आपको सेंसरशिप आपको उस चीज़ को दिखाने से रोक सकती है। बात करते हैं शुरू कब हुआ। 1799 में ये ब्रिटेन से शुरू हुआ था। सेंसरशिप 1799 में ब्रिटेन में सबसे पहले लागू की गई थी, और भारत में सेंसर बोर्ड बना था सन 1952 में। मुख्यालय है इसका मुंबई में, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी संगीतकार हैं, वो इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष है। दोस्तों, सेंसरशिप क्या करती है? दोस्तों, 4 तरह के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है। सबसे पहला जो भी आप कोई भी फिल्म होगी उसके लिए एक वो सर्टिफिकेट देगी कि यूज सर्टिफिकेट। यूज सर्टिफिकेट वो होती है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। सार्वजनिक फिल्में होती हैं उनके लिए यूज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर बात आती है वेस्ट फिल्म, यानी जो एडल्ट फिल्में होती है उनके लिए एक एज रेस्ट्रिक्शन 18 साल रखी जाती है, उसके लिए ए सर्टिफिकेट दिया जाता है। यानी ए सर्टिफिकेट की फिल्मों को 18 साल से ऊपर के लोग ही देख सकते हैं। फिर बात आती है यूएस सर्टिफिकेट। यूएस सर्टिफिकेट होता है उसमें 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को ये वो फिल्म दिखाई जा सकती है। 12 साल से अधिक उम्र के बच्चे होते हैं उनको यूएस सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो जैसे भी अपने जो मैक्सिमम पिक्चरें अपनी फैमिली वाली फिल्में होती हैं उनके अंदर आपका जो मूवी स्टार्ट होती है वहाँ पे यूए लिखा होता है। फिर बात आती है एज सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है। एज सर्टिफिकेट दिया जाता है आपको जो पिक्चर चिकित्सा पे बनी हो, मेडिकल पे बनी हो, यानी स्पेशल फिल्म बनी हो, उनके लिए एज सर्टिफिकेट दिया जाता है। यानी वो केवल वही लोग देख सकते हैं जो उस क्षेत्र से जुड़े हो, बाकी लोग उसको नहीं देख सकते। तो 3 टॉपिक अपन ने कवर किए हैं यहाँ पे, पेटेंट, कॉपीराइट और सेंसरशिप। आपके माइंड में कोई सवाल आ रहा हो, कोई चीज़ छूट गई हो, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है वहाँ पे। कोई भी चीज़ गलत है वो भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा इसका आपको कंप्लीट पीडीएफ इसका मैं बना के आपको आज ग्रुप में डाल देता हूँ। आज इवनिंग तक इसको मैं डाल दूंगा ताकि आप इसका पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का लिंक दिया उसके आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 3 टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। चैनल के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं, जो भी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर सब के ऊपर मैंने शॉर्टकट वीडियो बनाए ताकि आपका रिवीजन कर सके और आप एग्जाम के टाइम पे तैयारी कर सके। तो मैंने इस तरह से बनाया, आपको लंबा चौड़ा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर 1-1 घंटे की क्लास लेते हैं और फिर भी आपके अगर 2-4 क्वेश्चन दिमाग में रह पाते तो वो आप अपने साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इसलिए मैं करता क्या हूँ, मैं अपने वीडियो के अंदर मिनिमम टाइम के अंदर आपको मैक्सिमम करवाने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं देखता हूँ व्यूअर्स आ रहे हैं लेकिन कोई लाइक नहीं कर रहा है, तो आप बता सकते हैं कि मेरी वीडियो में ये वाली प्रॉब्लम है, तो आप इसलिए इसको लाइक नहीं कर रहे हैं। फिर भी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। अगर आपको इसका स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आज इवनिंग तक मैं इसका पीडीएफ डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं।